बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आज 27 जनवरी है, दिन है पीर का, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ के मुकदमे की समाअत हुई है। इस समाअत के दौरान तब्दीली का जिक्र भी किया गया है। इस समाअत के दौरान सदर आरिफ अलवी उनकी फैक्ट्री का भी जिक्र किया गया है। ये कौन सी फैक्ट्री है जो सदर मुमलिकत ने लगाई है। और इसके अलावा आज की इस अदालती कार्रवाई में जजेस और वकला के माबैन काफ़ी दिलचस्प जो है वो जुमलों का तबादला हुआ है और काफ़ी महसूस हुए आज की अदालती कार्रवाई में। जो लोग वहाँ पर बैठे आज की अदालती कार्रवाई सुन रहे थे उसकी तफसीलात भी बताएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे खसारा केस की भी समाअत हुई और इसमें अदालत उज़्मा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाम तो नहीं लिया वाकई वज़ीर रेलवे शेख रशीद का, लेकिन उनकी कारकर्दगी और उनके जो सियासी जो बयानात होते हैं उन पर उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आई हैं, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, छोटा सा हमारा मौजू है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नए नामज़द चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने उनसे हलफ लिया और इस हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे वो भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ, जो सरकारी वकला जिन्हें हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, ये सारे मौजूद थे। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान एक सहाफ़ी ने नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं उनसे ये सवाल किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप ये बताएं कि क्या आप वोट को इज़्ज़त दो की जो बात की जाती है इसको आप यकीनी बनाएंगे। तो इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि वो वोट को इज़्ज़त दो की जो बात है उसको यकीनी बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये ज़िम्मेदारियाँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की उन्होंने इसलिए संभाली हैं कि वो मुल्क में साफ़ शफाफ इंतखाबात का जो इनेकाद है उसको यकीनी बना सकें। तो ये थोड़ी सी ख़बर थी, मैंने कहा सबसे पहले आपके साथ ये शेयर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के मुकदमे की। आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़ और जो सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उस पर आज 29वीं समाअत थी और आज दलाइल दिए गए हैं रशीद रिजवी की जानिब से, जो सिंध बार एसोसिएशन के भी वकील हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उनके भी वकील हैं, उनकी जानिब से जो है वो आज दलाइल का आगाज़ किया गया। जो पिछली समाअत पर जजेस ने जो सवालात छोड़े थे उनके जवाब भी जो है वो दिए गए, लेकिन जो दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। रशीद रिजवी साहब ने आज जिन अपने दलाइल का आगाज़ किया है उनकी जानिब से आज फिर अपनी जो पहले उन्होंने बात की थी उसे दोबारा से दोहराया गया है कि किसी भी जज का कंडक्ट उसका अगर जायज़ा लेना है तो उसके लिए दो अथॉरिटीज़ हैं, एक सदर मुमलिकत हैं, दूसरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हैं। और इस पर रशीद रिजवी साहब ने यह कहा कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी कराना है, कोई तहकीकात होना है तो इस पर एक्शन अगर कोई ले सकते हैं, कोई ऑथराइजेशन अगर कोई दे सकती हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और सदर मुमलिकत हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि एसेट रिकवरी यूनिट जिसके सरबराह शहजाद अकबर हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी हैं, उन्होंने जितनी ये अपनी एक्सरसाइज की है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट किए, जो एविडेंस उन्होंने विद इन कंट्री जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारे हैं उनसे हासिल किया और उसके साथ साथ जो बरतानिया से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, ये तमाम एक्सरसाइज चूँकि ARU यूनिट उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, किसी कानूनी लेजिस्लेशन के ज़रिए इदारा नहीं बना, तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कलेक्ट किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। और उन्होंने ये दलील अदालत के सामने रखी कि कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी तरीके से किया गया हो, गैर आइनी तरीके से किया गया हो और उसके ज़रिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो चाहे मुसद्दका भी हों वो अगर रिट्रीव कर लिए जाते हैं, हासिल कर लिए जाते हैं तो उनकी कोई मुसद्दका हैसियत जो है वो नहीं होती। इस पर जस्टिस उमर मंदयाल ने कहा कि आपका कहने का मकसद ये है कि किसी जज के ख़िलाफ़ अगर एक्शन लेना हो तो सिर्फ़ अख्तियार सदर मुमलिकत का है या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का है, और इसके अलावा अगर कोई और अथॉरिटी विदाउट अथोराइजेशन इन दोनों बॉडी से, मतलब अगर इजाज़त नहीं लेते सदर मुमलिकत से, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से, और किसी जज के ख़िलाफ़ कोई इदारा तहकीकात शुरू कर देता है तो वो गैर आइनी उसकी हैसियत होगी। रशीद रिजवी साहब ने तो ये भी कहा कि अगर ARU यूनिट की जो कार्रवाई उन्होंने की है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़, जो उन्होंने मवाद इकट्ठा किया है उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर आने वाले दिनों में कोई थाने का जो SHO है वो भी किसी जज के ख़िलाफ़ जो है वो इसी तरह से इंक्वायरी जो है वो शुरू कर देगा। जस्टिस फैसल अरब जो फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं, जो 10 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है, 5 माह से ज़्यादा अरसा इस केस की समाअत को हो चुका है,
और इसमें जस्टिस फैसल अरब की जानिब से ये सवाल किया गया कि रशीद रिजवी साहब, आप ये बताएं कि अगर किसी टीवी मीडिया के ऊपर, किसी अखबार में अगर कोई ख़बर आती है किसी जज के ख़िलाफ़ उसके कंडक्ट के हवाले से या उसके रेपुटेशन के हवाले से, तो क्या उस ख़बर के ऊपर सदर मुमलिकत या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं? तो इस पर जो रशीद रिजवी साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था और इसका ताल्लुक़ आटा और गंदम के बहरान से है। रशीद रिजवी साहब ने जवाब दिया जस्टिस फैसल अरब के जवाब का, कि देखें सदर मुमलिकत साहब ने तो अपना जो ऐवान सदर है वहाँ पर ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। मुल्क में लेजिस्लेशन नहीं हो रही, लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो धड़ाधड़ जो है वो जारी किए जा रहे हैं। और आप रशीद रिजवी ने कहा कि आप सदर मुमलिकत की बात करते हैं कि वो किसी अखबारी या टीवी की खबर के ऊपर किसी जज के कंडक्ट या उसके किरदार पर एक्शन लेंगे। तो रशीद रिजवी ने कहा कि यहाँ पर तो हाल ये है कि आटा गंदम बहरान के हवाले से किसी सहाफ़ी ने सदर मुमलिकत से सवाल किया कि आप आटा गंदम बहरान के हवाले से क्या कहेंगे, जिस पर सदर मुमलिकत ने यह कहा था कि मुझे तो इस बहरान का इल्म ही नहीं। जबकि सदर मुमलिकत ने एक तकरीब में बाकायदा इस बात की वजाहत कर दी थी कि मुझे जो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया था वो ये पूछा गया था कि इस आटा गंदम बहरान का ज़िम्मेदार कौन है। तो इस पर सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि मैंने ये जवाब दिया था कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि इस बहरान का ज़िम्मेदार जो है वो कौन है। रशीद रिजवी ने कहा कि मुस्तकबिल के लिए ये जो मामला है जजेस के कंडक्ट का, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती हैं, इसके पैरामीटर जो है वो तय करना होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैरामीटर तय ना किए तो मुस्तकबिल में कोई जज भी जो है वो महफूज नहीं जो है वो रहेगा। रशीद रिजवी साहब ने इसी तरह से अपनी बात बढ़ाते हुए ये भी कहा कि अब अगर ये मामला जस्टिस काजी फाइज का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने चला जाता है तो उस तरह से अब ये कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की नहीं चलेगी जिस तरह से माजी में 2 या 3 साल से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई चली आ रही है। उनके कहने का मकसद ये था कि अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो जस्टिस उमर बंदयाल हैं, जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा बन गए हैं। अब वो नहीं होगा जो 2-3 साल से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चलता आ रहा है। इस पर जस्टिस उमर बंदयाल कुछ कहने के लगे, उन्होंने सोचा कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन उनके ज़हन में कोई बात नहीं आई। तो उन्होंने जो फौरी तौर पर जवाब दिया, उन्होंने कहा ये जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, इस तब्दीली को जो है वो आप छोड़ दें, इस तब्दीली पर जो है वो ज़्यादा जो है आप ज़ोर ना दें। ये बात की गई जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से। और एक बात उन्होंने की रशीद रिजवी की जानिब से कि जब रेफरेंस की एडवाइस वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत को भिजवाई थी तो सदर मुमलिकत को इस एडवाइस के ऊपर अपना जुडिशल माइंड जो है या माइंड जो है वो अप्लाई करना चाहिए था। इस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि आप सदर मुमलिकत जो होता है उसे जुडिशल माइंड तो अप्लाई नहीं करना होता, हाँ माइंड ज़रूर अप्लाई करना होता है। जिस पर रशीद रिजवी साहब ने कहा कि यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि सदर मुमलिकत साहब ने जो है वो उस रेफरेंस को पढ़ा ही नहीं, उसको देखा ही नहीं कि जज साहब के बारे में जिनके खिलाफ ये रेफरेंस है क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें उनके नाम से पहले जो है वो ऑनरेबल नहीं लिखा गया, लर्नड नहीं लिखा गया। तो ये तो हाल है। तो सदर मुमलिकत ने तो अपना ना जुडिशल माइंड अप्लाई किया, ना जो है उन्होंने अपना जो ऑर्डिनरी माइंड था वो अप्लाई किया, और इसी तरह से इसके ऊपर दस्तखत करके ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवा दिया। और उन्होंने कहा कि इस तरह से बगैर पढ़े इस रेफरेंस पर दस्तखत करना, सदर मुमलिकत ने जो है वो अपना जो ओथ उन्होंने उठाया था आइन और कानून को प्रोटेक्ट करने का, उसकी उन्होंने जो है वो वायलेशन की है। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल का ये कहना था कि जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो मुकदमा था उसमें बदनीयती अयान थी, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड थी, क्योंकि जो रेफरेंस भिजवाया गया था उस रेफरेंस का फ़ायदा उस वक्त के सदर को भी होना था। लेकिन इस मुकदमे में अभी ऐसी बात कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, सरफेस पर ऐसी कोई बात जो है अभी सामने नहीं आई। और जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान रेलवे खसारा केस की समाअत हुई, आपको मालूम होगा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ये चीफ नोटिस लिया गया था और इसमें ऑडिट भी कराया गया था पाकिस्तान रेलवे का, जिसमें अरबों रुपए का खसारा जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था। आज इस केस की समाअत हुई, गुज़श्ता हफ्ते भी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन वक्त ना होने के बायस जो रोस्टर था उस दिन मुकदमात का वो जो है वो पूरा नहीं सुना जा सका और तमाम जो केसेस थे वो मुलतवी कर दिए गए। तो आज इस केस की समाअत हुई तो एक तो अदालत ने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो है वो बर्मी का इजहार किया कि इस रिपोर्ट पर अमल नहीं हो रहा और इस रिपोर्ट में अरबों रुपए का रेलवे का खसारा है। और आज वफाकी वज़ीर रेलवे भी पेश नहीं हुए, लेकिन जो चेयरमैन थे रेलवे के उन्हें पेश होने के नोटिस जारी किया गया था, वो भी पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने बर्मी का इजहार किया। और आज की अदालती कार्रवाई में अदालत ने ये कहा कि एक तो पाकिस्तान रेलवे जो है पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो है वो इदारा बन चुका है। 18वीं सदी की ट्रेन जो है वो अभी तक हम अपने मुल्क में चला रहे हैं, जबकि दुनिया
बुलेट ट्रेन बनाने के बाद मज़ीद आगे निकल चुकी है, इससे आगे जाने की कोशिश कर रही है कि बुलेट ट्रेन से बढ़कर मज़ीद डेवलप ट्रेनें जो है वो अपने ममालिक में चलाने के हवाले से वो दीगर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे से जो 18वीं सदी की ट्रेन जो हम अपने मुल्क में चला रहे हैं वो ट्रेन नहीं चल रही, हमसे जो माल गाड़ी है वो नहीं चल रही। पाकिस्तान में जो रेलवे के जो स्टेशन हैं वो ठीक नहीं है, ट्रैक दुरुस्त नहीं है। और शेख रशीद का नाम लिए बगैर उनकी जानिब से कहा गया कि अगर किसी को रेलवे की वजारत चाहिए होती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद रेलवे में सफ़र करे। और लेकिन यहाँ पर तो ये आलम है कि जो रेलवे, नाम नहीं लिया उन्होंने वफाकी वज़ीर रेलवे का, कि रोज़ जो रेलवे की जो वजारत है वो सियासत ज़दा हो चुकी है। रोज़ हुकूमत बनाई जाती है, हुकूमत गिराई जाती है, बहुत सारे स्टेटमेंट जो है वो रेलवे की जानिब से जो है वो सामने आते हैं। तो अदालत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की जो रेलवे, जो मुसाफिर ट्रेनें इस वक्त ट्रैक पर चल रही हैं वो ख़तरे से खाली नहीं हैं। अब इस केस की समाअत जो है, पाकिस्तान रेलवे खसारा केस की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी की गई है और वफाकी वज़ीर रेलवे को भी बुलाया गया है, सेक्रेटरी रेलवे को भी कल की अदालती कार्रवाई में तलब किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रेलवे के जो चेयरमैन हैं, जिन्हें आज आना चाहिए था, वो भी आज नहीं आए थे, उन्हें भी कल अदालत ने जो है वो पेश होने का हुक्म दिया है।